रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई रामदेव ककोरिया के साथ जो गलत हुआ है, मैं कुदरत का बेटा हूँ, मैं आकर रामदेव ककोरिया के लिए सड़क में न्याय लड़ूंगा। मैं दादा का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि वो अपने दरबार छोड़ के यहाँ पर आए। सेकंड चीज सम्मानीय साथियों, वो दिन हम भूले नहीं है जिस दिन रामदेव ककोरिया ने यही वन विभाग की प्रताड़ना से जहर का सेवन किया था, अपना आत्मदाह करने की कोशिश करी थी। प्रताड़ित करने वाला कौन था? कौन था? छत्तीसगढ़ में हजारों आदिवासियों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को नक्सली की वर्दी पहनाकर और उनको मारने वाले लोग ने हाथ किसका था? हमारे लोग जिन जंगलों को बचाकर इस प्रकृति का संतुलन बनाया था, आज उन जंगलों को खत्म करने का काम किसका है? ये मात्र वन विभाग का नहीं, वन विभाग के पीछे खड़े उन पूंजीपतियों का भी हाथ होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आखिरकार ये वन विभाग के अधिकारियों के पीछे इनके ऊपर किसका हाथ है? कौन है वो मंत्री, कौन है वो मंत्री, कौन है वो नेता जो वन विभाग के साथ मिलकर हमारे लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी विलेज तिवारी भाई ने बताया था, जितना नियम कानून बताया आपने सुना और भूल गए। मैं उनको रोज पढ़ता हूँ। इस देश का मालिक आदिवासी अपनी जान की रक्षा के लिए, जंगलों की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपना पूरा जान न्यौछावर कर दे रहा है। जबकि पता है, इस देश के प्रदेश के तमाम नेताओं को पता है, तमाम अधिकारियों को पता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है, इस देश का मालिक यहाँ का आदिवासी है। उसके बाद भी ये चीज क्यों हो रहा है? आज विलेज तिवारी भाई इन तमाम नियमों कानूनों को जानने के बाद, स्वशासन के अधिकार को समझने के बाद प्रशासन ने उनका क्या करके रखा? जिला बदल करके रखा है कि नहीं? अभी आप लोग खड़े होकर अगर आप इन प्रशासन को, वन विभाग को अगर अपने अधिकार समझाओगे तो ये दोबारा आपको उठा के फिर जेल में डालेगी। अरे आप कितने अधिकार चला दो? ये अंधों और गूंगों के बीच की लड़ाई जिस तरीके से होती है ना, कि बहरे को जब सुनाई नहीं देता और अंधा जब बोलता है उसको बोल दिया सुनाई और दिखाई नहीं देता, इसकी हम लोग वही कर रही है। ये हमारे अधिकारों को नहीं समझती। आज विलेज भाई चिल्ला है, जिला बदल है। मैं बताता हूँ विलेज भाई, कहाँ विलेज भाई, मैं इनको बताता हूँ, आपका भी जिला बदल है। मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने आप काम करिए, सत्ता में बैठे लोग एटीएस उठा के आके नक्सलवादी करार देकर जेल में डाल देंगे। आप लड़ने के लिए तैयार हो तो मुझे बताइए, आप लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? अरे जंगलों को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? सम्मानीय साथियों, अभी बहुत दिन अभी भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर गोली चल रही, क्यों चली? क्योंकि उन्होंने अपने दलित समाज, बहुजन समाज के लोगों का अधिकार की बात बोला। सैकड़ों मामले उसके ऊपर रजिस्टर्ड है, क्योंकि जब जब आप लड़ोगे आपके ऊपर भी गोली चलेगी, आपको भी जान से मारने की कोशिश करेंगे, आपकी भी जमीन जो आप सोच रहे हो उसको छीन कर आपको भूखा मारने की कोशिश करेंगे। जिस कुआं से आप अपनी प्यास बुझाते हो उस कुआं को फिर से ढाने का काम करेंगे। आप जिस बड़े बड़े परिवार में रहते हो उस परिवार को धमकाने का काम करेंगे। ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अरे देश में संविधान जिंदा नहीं है। अगर संविधान जिंदा होता तो इस देश का आदिवासी, इस देश का मालिक है, उसको धरना आंदोलन प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस देश में संविधान की हत्या हो चुकी है। इस देश में खुलेआम हमारे लोगों को, मैं भूला नहीं हूँ आकाश भाई कहाँ है, मैं भूला नहीं हूँ आकाश भाई को, 20 लाख में इनका एक शो ऑफ निकाला था यहाँ का प्रशासन ने, पीछे से लट मारते हुए, और इनके मुंह से बोलो रहा बोल तुम्हारा बाप लोग नहीं। मैं भूला नहीं हूँ, ये कोई क्रांतिकारी साथी है जिन्होंने रामदेव ककोरिया के साथ कदम से कदम मिला के काम किया था और इनका जुलूस निकाला गया था, सरेआम इनको जलील किया गया था। लेकिन मैं ऐसे युवाओं का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ जितने जलील और इतने बदनाम करने के बाद भी आज समाज के साथ आंदोलन में खड़े हैं। अरे इनकी जगह पे और कोई होता तो घर में बैठ जाता, निकलते नहीं। साथियों, ये सिर्फ रामदेव, आकाश और भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के ही साथ नहीं, आप तमाम लोगों के साथ भी होने वाले हैं। अब हमें देखना यह है कि हमारे साथ लड़ाई कौन लड़ता है। अब देखना हमें है कि हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार कौन होता है। अब देखना यह है कि वन विभाग आज की आंदोलन का सम्मान कर रही है, नहीं कर रही है। 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से हम आए, वन विभाग के अधिकारियों से कहना चाहते हैं अभी हमारे पतालकोट के भी लोग आए यहाँ पर, वो पतालकोट के लोग 14 किलोमीटर जमीन के नीचे उतरने पर जो लोग वहाँ पर रहते हैं, यहाँ से दूर दूर से लोग आए हैं, पूरे मध्य
प्रदेश और आसपास के राज्यों से भी लोग आए। अगर वन विभाग नहीं समझेगा, वन विभाग रामदेव भाई की जमीन को अगर वापिस नहीं करेगा तो हम चेतावनी देते हैं, ये जो कौन सा है खातेगांव की धरती में पूरा छिंदवाड़ा जिला और पूरा मध्य प्रदेश को उतार के एक चौराहे में हम इतना भीड़ जनसैलाब एकत्रित करेंगे कि आप मजबूर हो जाओगे, नमस्तक होकर आपको देना पड़ेगा। सम्मानपूर्वक हम मान रहे हैं आपसे कुछ हमारी जमीन का अधिकार मांग रहे हैं, प्रेम से हम बोल रहे हैं। अभी किसी ने कोई उपद्रव नहीं किया, नहीं तो हमारे कितने आंदोलन देख लीजिए, हम अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार रहते हैं, चाहे हमें कुछ भी देखना पड़े। इसलिए मैं वन विभाग से निवेदन करता हूँ और यहाँ के वन मंत्री से भी निवेदन करता हूँ